हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर विच इज अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस करना, अवलोकन करना, जांच करना और डायमेंशंस के मीनिंग हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशंस में क्यों कन्वर्ट करें, डायमेंशंस में कन्वर्ट करने के क्या बेनिफिट हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। एक फ्रेश चैप्टर है, फ्रेश आर्टिकल है, पिछला इसमें कुछ लिंक नहीं है और एक बहुत इंपॉर्टेंट भी अपना कंसेप्ट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका नीट से लेकर आईआईटी 11 से लेकर 12 बोर्ड क्लासेस हर एक में डायमेंशन से रिलेटेड, इवन फर्दर क्लासेस में भी आप लोगों को डायमेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो चलिए यहाँ आप लोगों की शुरुआत हो रही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस आर्टिकल्स हमने जो पढ़े वो हमने पढ़े फंडामेंटल क्वांटिटी, दो तरह के पढ़े हैं हमने। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी, ठीक है, और दूसरा हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़ी। देखिए दोनों क्वांटिटीज में, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हमने सीखा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और देयर आर सो मेनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एरिया है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क डन है, प्रेशर है, आप लोग बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी जानते हैं। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 7 हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम चाहते हैं सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल की टर्म में लिख पाए। ऐसा करने से एक बेनिफिट, तो पहला बेनिफिट तो यही हो जाता है कि हमें उन दो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर फंडामेंटल 7 में से कितनी क्वांटिटीज हैं, एक तो उस क्वांटिटी के बारे में ये पता चलता है। जैसे डेंसिटी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी, तो हमें पता चल जाता है इसकी कितनी डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब आप लोग कैच कर पा रहे हो वर्ड डायमेंशंस, इसकी कितनी डायमेंशंस हैं ये पता चल जाता है। और दूसरा, हम एक एरिया में और डेंसिटी में, एरिया और वॉल्यूम में, वेलोसिटी और डेंसिटी में, जिसमें भी कोई भी हो, इन सभी के अंदर आपस में एक चीज ये भी कर पाते हैं कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें है और इसमें दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो ये 2-3 बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को हम किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप एक बात करते हो, सपोज करो आप लोग एरिया ले लेते हैं एक बार हम। एरिया में आप लोग जानते हो, एरिया का फिजिकल फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ एक डायमेंशन, ब्रेड्थ अलग डायमेंशन, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में कहाँ है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक हमारे पास होती है लेंथ, ब्रेड्थ नहीं होती, क्योंकि ब्रेड्थ इटसेल्फ इज ए लेंथ। ठीक है, हाइट इज ए लेंथ, डेप्थ इज ए लेंथ, तो सारी की सारी ये क्या है? लेंथ है। तो ये लेंथ इनटू लेंथ, यानी एरिया हमारे कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है? एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी दो बार आने से एरिया बना है। तो इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? इसकी डायमेंशंस हैं, इसकी लेंथ की 2 डायमेंशंस हैं और डायमेंशंस हैं ये, इसलिए हम डायमेंशंस के लिए इसमें एक बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं और कितनी बार आया है उसके लिए हम यहां पर एक पावर दिखा देते हैं। तो इस तरह से एरिया में हम डायमेंशन से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को वॉल्यूम के लिए लिखना हो तो वॉल्यूम आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया। अब लेंथ के लिए भी लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमने अपने कन्वीनियंस के लिए किया हुआ है कि भाई इधर वाली लेंथ लेंथ है, दूसरे वाली हम ब्रेड्थ मान लेंगे, ऊपर हो जाएगी उसको हम हाइट कह देंगे, लेकिन है तो वो क्या? लेंथ ही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये हो जाता है अपना एल क्यूब, और ये इसकी 3 डायमेंशन है। अब इसमें आप देख सकते हो कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, जिसमें 3 डायमेंशन है लेंथ की। लेकिन अगर हम फर्दर देखेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं डेंसिटी का, तो आप देखते हो कि डेंसिटी का हमारा फिजिकल फॉर्मूला सबने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को आप देखिए क्या लिखते हो, मास के लिए आप क्या लिखते हो?
देखिए एक चीज, सबसे बड़ी चीज आप लोगों को इसमें एक नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम डायमेंशंस एनालिसिस में डायमेंशनल फॉर्मूले ये बना, ये डायमेंशन फॉर्मूले बन गए अपने, जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इसमें आपको क्वांटिटी शो करनी है ना कि यूनिट्स। कई बार हम बाय मिस्टेक क्या करते हैं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यहां मीटर स्क्वायर कर देते हैं या मीटर क्यूब। आई रिपीट कि डायमेंशनल फॉर्मूला में आप लोगों को कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी उसके अंदर इंक्लूड है ये शो करनी है, ना कि नॉट यूनिट्स, नॉट यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज की यूनिट्स नहीं बल्कि वो क्वांटिटी इटसेल्फ शो करनी होती है। तो डेंसिटी के अंदर मास है तो मास आप लोग m से शो कर लो, और वॉल्यूम हम लिख लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज एल क्यूब। अब आप देख सकते हो एक तो मास की डायमेंशन है इसमें, लेंथ की आपकी पावर -3 हो गई। अब आप इसमें क्या कहोगे कि दो तरह के डायमेंशंस क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटीज के अंदर दो तरह के डायमेंशंस इसके अंदर इंक्लूड हैं, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके अंदर है। डेंसिटी में मास है और डेंसिटी में लेंथ है, और लेंथ कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और वो डिवाइड में है। ठीक है, पावर -3 भी क्या हो जाएगा ये बताने के लिए कि वो डिवीजन में है, प्लस पावर होती है तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है, और अगर ये माइनस पावर है तो वो डिवीजन में इंक्लूड है। तो हमें इसमें और इसमें कंपैरिजन मिल जाता है कि ये एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ लेंथ की डायमेंशंस होती हैं, लेकिन डेंसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास की डायमेंशंस भी होती हैं। ओके, जिसमें लेंथ की डायमेंशंस भी होती हैं, और लेंथ की डायमेंशन 3 डायमेंशंस हैं। इसका मतलब डेंसिटी के बारे में हमें कुछ ज्यादा नॉलेज मिल पा रही है, रादर देन द एरिया डेंसिटी इज डिफरेंट इन केस ऑफ मास। तो देखिए इसके अंदर मास इंक्लूडेड है, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर मैं मास को चेंज करता हूं तो एरिया चेंज होता है या नहीं, तो आंसर इज नो, क्योंकि एरिया के डायमेंशंस में, एरिया को जब हम पूरी तरह से सोल्व करके और डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कितनी बार वो है उसमें कन्वर्ट कर पाए, तब हमें पता चलता है कि एरिया को बदलने के लिए बस लेंथ को बदलना होता है। लेकिन डेंसिटी मास के बदलने से भी बदल जाएगी, क्योंकि डेंसिटी की डायमेंशंस में मास भी आता है। अब ये डायमेंशंस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ डायमेंशंस जो हमारे पास हैं उनको हम कैसे शो करते हैं वो देखिए। जैसे मास के लिए हम, लेंथ के लिए हम, टाइम के लिए, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उस सबके लिए हमने डायमेंशंस बनाई हैं, सभी के लिए। पहले पहले काइनेमेटिक्स जो आपकी यूनिट है, मैकेनिक्स जो है, उनकी क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस बनाई गई। बाद में इसको थोड़ा सा वास्ट नॉलेज पे ले गए हो, और बड़े नॉलेज पे अब हम क्या करते हैं, बड़े कंसेप्ट पे ले जाते हैं। बड़े कंसेप्ट पे हम ये करते हैं कि अब हम बहुत सारी चीजों की, इवन जो भी हम पढ़ते रहेंगे, आप 11th-12th में अप्रोक्सीमेटली 20 यूनिट्स करेंगे जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं। तो जितने चैप्टर्स, जितनी यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ोगे फिजिक्स में, उन सब की डायमेंशन साथ ही साथ करेंगे। तो अब हम डायमेंशंस को थोड़ा सा बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे करते हैं। अब हम केवल मैकेनिक्स की डायमेंशंस ही नहीं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालते हैं। जैसे कि अभी हमने आप लोगों को, अभी हमने डिस्कस किया कि डायमेंशन एनालिसिस में मास के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मास के लिए हम यूज कर रहे हैं आप लोगों का m। बात कर रहे थे कि कुछ डायमेंशंस की बात कर रहे थे, हम किस किस की डायमेंशंस कैसे कैसे लिखेंगे। जैसे मास के लिए हम m लिखेंगे, ओके, मास की यूनिट नहीं लिखेंगे, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से लेंथ के लिए हम l लिखेंगे, लेंथ की यूनिट ऐसा यूनिट मीटर, मीटर से डिनोट नहीं करेंगे, हम इसके लिए l लिखेंगे। सिमिलरली टाइम के लिए सेकंड नहीं लिखेंगे, t लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम इनकी फिजिकल क्वांटिटीज में फॉर्मूला को लेके जा रहे हैं, ना कि उनकी यूनिट्स में। तो डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या बन जाती है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपको कहूं कि फला क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या हैं, तो वो डायमेंशंस में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको पावर्स में बात करनी है कि डायमेंशंस सर, तो डायमेंशंस के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड हैं, उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके आएंगे और उन फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर देखेंगे कि
कोई फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आई है। जैसे कि डेफिनेशन बन जाती है कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर रेज्ड, कि कितनी पावर है जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई है, उसकी पावर रेज हुई है, कितनी बार वो पावर उसके अंदर आई है। जैसे एग्जांपल के रूप में एरिया है, एरिया की कितने डायमेंशंस हैं, लेंथ की कितने डायमेंशंस है, एरिया में 2 डायमेंशंस है। एरिया का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़ा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है, तो एल स्क्वायर, तो 2 डायमेंशंस है किसकी, लेंथ की। इसी तरह से वॉल्यूम के पास कितने डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस। कुछ फंडामेंटल जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है उनकी डायमेंशन सब अभी कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में उन डायमेंशंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को सभी जितनी बुक के अंदर डायमेंशन फॉर्मूला दिए गए हैं सभी डायमेंशन फॉर्मूला को अभी क्रैम करने की सलाह नहीं दूंगा, ऐसी एडवाइज नहीं करूँगा, क्योंकि सभी आप लोगों को बहुत क्रैमिंग करते हो, उसको रटते रहते हो, वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा फिर आप लोगों को याद कब करोगे, तो इसका आंसर बनता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स करोगे उसके अंदर जिस जिस फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज़ को या ड्राइव्ड क्वांटिटी को पढ़ोगे, उसे जैसे ही अंडरस्टैंड कर लोगे, उसे जैसे ही पढ़ लोगे, उसके फिजिकल फॉर्मूला को समझ जाओगे और उसके डायमेंशंस एट दैट टाइम इजीली बना पाओगे। तो हम उसको जब पढ़ेंगे तभी हम उनको करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो वो क्वांटिटीज़ के लिए मैं आप लोगों को नोट डाउन करा देता हूँ। आप लोगों को ये बुक से सभी को नहीं करना है, केवल जितना मैं आज करवा रहा हूँ आप लोगों को उतनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप लोगों को याद करना है, और वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा, तो वो अपने आप आपको लर्निंग भी हो जाएगी। तो चलिए अपना जो चार्ट है वो मैं बना देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी का नाम, उसके बाद इसका फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल फॉर्मूले की बात हो रही है, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात नहीं हो रही। यहाँ हो गया आपका फॉर्मूला, उसके बाद है इसके अंदर डायमेंशंस, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस, जो कि हमारा मेन काम है इस चैप्टर में, और इस लेक्चर का यही पर्पज भी है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस में ले जाएं, फॉर्मूला में नहीं, डायमेंशंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद है उसकी यूनिट, कि उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या बनती है। तो चलिए एक एक करके हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की इन सभी पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। पहला है आपका एरिया। फिजिकल फॉर्मूला बनता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। डायमेंशंस बनती हैं एल स्क्वायर, और यूनिट हो जाती है इसकी मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम की फॉर्मूला बनती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। डायमेंशंस हो जाती हैं एल क्यूब, याद रखना इनको कैपिटल में लिखना है बस, और बड़ी ब्रैकेट में क्लोज भी करना है। डायमेंशंस होगी यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब। इसके बाद है आप लोगों की डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास m हो गया, देखिए वॉल्यूम की डायमेंशन हम कर चुके हैं एल क्यूब, तो नीचे आ जाएगा ये m मास अपॉन एल क्यूब। इसको ऊपर ले जाओगे तो मास l माइनस 3, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। तो ये हम लिख देते हैं ml माइनस 3, और यूनिट बन जाती है मास की किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की होती है आपकी मीटर क्यूब। तो हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब। इसके बाद हमारे पास है स्पीड या वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में फिजिकल फॉर्मूले में आप लोगों का थोड़ा सा चेंज है। जहाँ स्पीड में आप लोग लेंथ पर यूनिट टाइम लेते हैं, चेंजिंग लेंथ पर यूनिट टाइम लेते हैं। वेलोसिटी में आप चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्शंस को अगर छोड़ दे तो डायमेंशंस में उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी की सेम डायमेंशंस होती हैं, जिसमें आप लोगों की लेंथ ऊपर आती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखते हो, अपॉन टाइम नीचे आता है। तो लेंथ या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सबकी डायमेंशंस क्या है, एल। और टाइम के लिए क्या बनाया, टी बनाया, तो अपॉन टी आएगा तो ऊपर चला जाएगा, -1 हो गया, तो इसकी डायमेंशंस होगी एल टी -1।
तो उसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। सिमिलरली हमारे पास एक्सेलरेशन हो गई। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप निकाल चुके, क्या निकाली, एल टी माइनस वन अपॉन टी, एक और नीचे टी आ गया तो वो टी ऊपर चला जाएगा, तो एल टी माइनस वन तो हमारे पास था ही, टी वो चला गया ऊपर ले जाओ, क्या हो गया एल टी माइनस टू, ये बन गया एल टी माइनस टू, और यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमारे पास है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम फिजिकल फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास के लिए डायमेंशंस हो गए m, वेलोसिटी के लिए हमने निकाली एल टी माइनस वन, ये हो गया एम एल टी माइनस वन। इसकी यूनिट बन जाती है, मास की होगी किलोग्राम और इसकी होगी मीटर पर सेकंड। इसके अलावा सीधी एसआई यूनिट भी बनती है, वो जैसे फोर्स है उसकी न्यूटन हो गई, या वर्क है उसकी जूल हो गई, पावर है उसकी वाट हो गई। तो हम रादर देन दीज यूनिट्स वो ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। इसके बाद हमारे पास लीनियर मोमेंटम के बाद आपके पास ये क्वांटिटी आ गई है फोर्स। अब देखिए फोर्स में हम सभी तरह के फोर्सेस की बात करेंगे। एक रस्सी के ऊपर लगने वाले फोर्स को टेंशन कह देते हैं, ठीक है। एक बॉडी मास के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम वेट कहते हैं। अगर आप हमें नीचे की तरफ खींचने को एक फोर्स के साथ खींच लिए, वो फोर्स कितना हो गया, वो हमारा वेट हो गया। तो वेट है, फोर्स है, टेंशन है, सभी तरह की सबकी डायमेंशंस एक मिल जाएंगी। फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप लोगों ने ये निकाल दिया, एल टी माइनस टू लिखा हुआ है ऊपर, तो इसको लिख दिया एम एल टी माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, बहुत यूज होगी फोर्स की डायमेंशन। तो यूनिट अगर आप इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके अलावा आप इसके लिए डायरेक्ट यूनिट लिखिए विच इज न्यूटन, ठीक है, विच इज मोर प्रॉपर, वो ज़्यादा सुटेबल है, प्रॉपर यूनिट होती है। आप न्यूटन बोलोगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क या एनर्जी। वर्क या अब देखिए वर्क एनर्जी में हर तरह की एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो टाइप्स आगे आती है, ठीक है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, सबकी एक ही आ जाती है। वर्क के लिए आपका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इनकी एक यूनिट होती है, एक डायमेंशन होती है। फोर्स के लिए आप डायमेंशन लिख चुके थे एम एल टी माइनस टू, और इसके साथ L को आप और मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो डायमेंशन बन जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क और एंगल्स, और इसकी यूनिट हम सीधा लिखते हैं जूल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला है प्रेशर। प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन आपने लिखी एम एल टी माइनस टू, एरिया की लिखी एल टू, अब ऊपर ले जाओगे ये पावर टू है, माइनस में जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, और प्रेशर के लिए हमारी यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज जी। कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ से निकालिए आप, एफ का फॉर्मूला था जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से जी का फॉर्मूला बना लीजिए एफ इंटू आर स्क्वायर, है ना, और नीचे चले जाएंगे मास एम वन एम। फोर्स की डायमेंशन क्या आती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर, आर एक लेंथ होती है, एल स्क्वायर हो गया, नीचे मास है, मास किलोग्राम किलोग्राम नहीं लिखनी। आई सेड अर्लियर वी डिस्कस्ड दैट इन डायमेंशंस वी पुट क्वांटिटीज बट नॉट यूनिट्स, ओके गॉट इट। तो ये याद रखना आप लोगों को, मास के लिए हम क्या लिखेंगे एम स्क्वायर, ये आप उसको ऊपर ले जाओ, तो बन गया एम माइनस वन एल टी माइनस टू, एम माइनस वन एल एल स्क्वायर एल क्यू टी माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है। ये आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी बन, इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो
इसकी होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप लोगों का 10th फॉर्मूला होगा। एक बार इसको आप पॉज करके वीडियो को और इस सभी फॉर्मूला को आप राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट आप लोगों के कुछ 4-5 फॉर्मूले बचते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो आप लोगों की डायमेंशंस की क्लास होंगी वो पूरी तरह से इन पर डिपेंड होंगी। अगर आप लोग ये लेक्चर स्किप कर दोगे तो नेक्स्ट आप लोगों के लेक्चर्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो एक बार आप लोगों को टाइम निकालोगे, घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप लोगों को सुटेबल लगता है आप जितनी देर में इनको लर्न कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क होती है लेंथ, रेडियस की लेंथ, कैंसिल आउट, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं। देखिए फॉर्मूला है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। तो यूनिट आप लोगों की क्या होती है एंगल की, रेडियन। तो कई बार आपसे ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशंस नहीं है, ये आपकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज इन एंगल अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंगल की आपने डायमेंशन देखी कुछ भी नहीं है, टाइम की हमारे पास होती है। तो टाइम नीचे है, ऊपर ले जाओगे सेकंड इनवर्स यानी टाइम, टाइम टी इनवर्स हो जाएगा और यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्मूला हो गया, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, वो इसकी एसआई यूनिट होगी। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। एक टाइम में जितने साइकिल्स को ऑब्जेक्ट कवर करता है, पूरे करता है, कंप्लीट करता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है। अगर मैं कहूँ 2 है 5 है विच आर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ही रहते हैं, वो किसी डायमेंशन में नहीं कैरी होते। इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कुछ नहीं है, टाइम नीचे आ गया तो 1/t हो गया, तो टी इनवर्स सेम डायमेंशन हो गई, एंगुलर वेलोसिटी की और यूनिट होगी। ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज फ्रीक्वेंसी आपने 9th क्लास में सॉल्व करा दी। ये आप लोगों की फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ है, ये वेव की लेंथ है। लेंथ के लिए आप लोगों का वही सेम डायमेंशंस हो जाएगी, एल लेंथ इज लेंथ, और इसकी होती है मीटर। वैसे वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तो एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है, और 1 एंगस्ट्रॉम हमने डिस्कस कर लिया 10⁻⁻⁻10। ठीक है, मीटर। ये आप लोगों की कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले आप लोगों को छोड़ मिल जाएंगे इसमें। अगर आपको फिजिकल फॉर्मूले उनके आते हैं तो आप लोगों को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इतना भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर हुआ। इसके अलावा एक छोटी सी बात रहती है, वो भी मैं चलो मैं ही इसी लेक्चर में इंक्लूड कर देता हूँ, कि आप लोगों की जितनी फंडामेंटल ये जितने भी डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस क्वांटिटी डायमेंशंस के बेस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वो 4 पार्ट हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशंस हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, अभी आपने देखा वो एक कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशंस निकल के आई थी। इसी तरह से हमारे पास गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर है, के है, रेनॉल्ड्स कांस्टेंट है, ये आप लोगों के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैं। तो इन सभी कांस्टेंट के डायमेंशंस हैं। तो ये हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनकी डायमेंशंस हों और वो कांस्टेंट भी हों, तो ऐसी क्वांटिटीज हो गई। दूसरी हमारे पास बनती है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल हो और उनकी डायमेंशंस हो। तो ये बहुत सारी हैं, जितने आज आपने लिखी है, चार्ट बनाया है, इसमें सारे ही वेरिएबल है। स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, ये सब वेरिएबल भी हैं, ये चेंज भी होते हैं और इनकी डायमेंशंस भी हैं। थर्ड वन इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट
डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशंस नहीं है, जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट्स हैं। तो ऐसे कांस्टेंट्स में आप लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल हो गया पाई हो गया, ठीक है, जितने नंबर्स हो गए, पाई क्या है, पाई की वैल्यू है ई है जैसे, ठीक है, कोई भी नंबर है जैसे, इन सभी नंबर्स में ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट भी हैं और इनकी कोई डायमेंशंस भी नहीं होगी, तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हो गए। अब एंगल है, एंगल आप लोग देखो इसकी डायमेंशंस नहीं है, ठीक है, और वो कांस्टेंट भी नहीं है, एंगल तो चेंज हो सकता है, छोटा एंगल भी हो सकता है, बड़ा एंगल भी हो सकता है। और फोर्थ वन इज डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल जो डायमेंशंस नहीं रखते, जैसे ये एंगल है, इनके पास कोई डायमेंशंस नहीं है और ये वेरिएबल भी हैं, तो आप लोगों को इसलिए क्या और भी आपको इनमें से बहुत सारे इनके सबके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स और भी हो जाएंगे, तो वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो ये सब हमने आज की लेक्चर में इम्पोर्टेंट लेक्चर था, ये बेस है इस चैप्टर का, और असल में इस चैप्टर को आप यहीं से स्टार्ट मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उम्मीद आप लोग उसको फटाफट से अपनी नोट